हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समावेशी विद्यालय का सर्जन का जो टॉपिक है, बुक है, उसमें से टॉपिक ले रहे हैं श्रवण बाधित तथा असमर्थता का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं, कारणों, पहचान तथा देखभाल एवं प्रशिक्षण का वर्णन कीजिए। देखो, हमने कारण और पहचान तथा देखभाल ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम इसकी विशेषताओं पर फोकस करते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं श्रवण बाधित और असमर्था का क्या अर्थ होता है। देखो, श्रवण बाधित का संबंध श्रवण यंत्र की क्षतिग्रस्त के प्रक्रिया के होने से है। जैसे कोई इंसान, एक सामान्य बच्चा है जो अच्छे तरीके से सुन सकता है, और एक बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत आ रही है। उसका जो सुनने के हियरिंग पार्ट्स है, हियरिंग मैकेनिज्म है, ऑर्गन्स हैं, वो डैमेज हो चुके हैं। उसे हम श्रवण बाधिता से रिलेट करेंगे। यह क्षति कान के किसी भी भाग से हो सकती है, जैसे बहिर्भाग, मध्य भाग या आंतरिक कान। इसी श्रवण बाधिता से श्रवण असमर्था पैदा होती है। यह श्रवण असमर्था न्यूनतम से अधिकतम भी हो सकती है। किसी बच्चे में पहले थोड़ा सा इफेक्ट, डैमेज पार्ट था कान के अंदर, अब कुछ ऐसा नुकीली चीज़ें कान में डालने से, उंगली डालने से, तो वो जो डैमेज पार्ट है वो अधिक हो जाता है, तो उसमें सुनने की शक्ति होती है, उसमें इफेक्ट होता है। ठीक है, व्यक्ति पूर्ण रूप से बहरा या ऊंचा सुनने वाला हो सकता है। यह दोष बाधिता पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति या बच्चा जन्म से ही श्रवण प्रक्रिया में बाधिता का कारण श्रवण बाधित होता है, या जन्म के पश्चात किसी रोग, रुकावट या दुर्घटना के कारण होता है। श्रवण बाधित या श्रवण असमर्था बच्चों की प्रक्रिया विशेषताएं क्या हैं। देखो, इसमें 5 विशेषताएं बताई गई हैं। भाषा और वाणी का विकास, ठीक है, बौद्धिक योग्यता, शैक्षिक उपलब्धियां, समाज एवं व्यावसायिक समायोजन, कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं। सबसे पहले हम भाषा और वाणी का विकास पढ़ते हैं। देखो, भाषा और वाणी के विकास से जुड़ी बहुत सारी विशेषताएं होती है। बिना प्रशिक्षण के श्रवण असमर्था बालकों में भाषा का विकास सामान्य नहीं होता। देखो, जो कोई बच्चा सुन ही नहीं सकता है, उसमें भाषा का विकास कैसे होगा? उसको कैसे पता चलेगा कि जो ये दूसरा इंसान बोल रहा है वो किस भाषा में बोल रहा है? तो हमें बिना प्रशिक्षित किए हुए उसमें श्रवण बाधिता का सामान्य विकास नहीं हो सकता। भाषा का श्रवण बाधित और असमर्थ बच्चों में भाषा सीखने की योग्यता कुप्रभावित होती है। बहरेपन से बोलने में अयोग्यता स्वयं ही आ जाती है। ऐसा दृष्टिकोण विज्ञान पर आधारित नहीं होता है। श्रवण दोष जितना भी प्रारंभ में होगा, भाषा की कमी उतनी अधिक होगी। देखो, जब बच्चा स्टार्ट करता है पढ़ना लिखना, तो अगर उसमें उसको श्रवण में सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी भाषा की जो शक्ति है सीखने की, वो ख़त्म होती चलती है और उससे बहुत कम होती जा रही है, कम हो जाएगी। जबकि अत्यधिक श्रवण दोष सामान्य भाषा विकास में बाधक होता है। फिर भी ऐसे बहुत कम बहरे लोग होते हैं जिन्हें भाषा के कुछ प्रयोग सिखाए जा सकते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा है बौद्धिक योग्यता। बौद्धिक योग्यता, यह आवश्यक नहीं होता कि बहरे बच्चे सामान्य की तुलना में बौद्धिक विकास में धीमे ही हों। उनके जो बौद्धिक विकास है, कुछ बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होता है, कुछ अंदर एबिलिटी होती है उनको कुछ भी सीखने की। ठीक है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो बहरा बच्चा है वो हमेशा कमज़ोर ही रहे, वो अच्छे तरीके से बौद्धिक विकास हो सकता है उसका। सामान्य और बहरे बच्चे में चिंतन प्रक्रिया एक समान ही होती है। बहरे बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक क्रियाओं में कार्य संपन्नता का कम प्रदर्शन करते हैं। देखो, बहरे बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक क्रियाओं का कार्य, जैसे सोचना हो गया, पढ़ना हो गया, ये सब काम बहरे बच्चे सामान्य की तुलना में कम करते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के अशाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण में शाब्दिक प्रशिक्षणों की अपेक्षा अधिक अंक होते हैं। शैक्षिक उपलब्धियां, श्रवण बाधित या असमर्थी बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में कमी रहती है, क्योंकि जो सुन ही नहीं सकता वो शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उनकी जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं वो कम होती है। ऐसे बच्चों में पठन
संबंधी न्यूनता होती है, मतलब वो समझ ही नहीं सकते, तो उनका भाषा शिक्षा ये सब कम ही रहेगा। ठीक है। श्रवण बाधित या असमर्थ बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों के चिंताजनक चित्र में कोई सुधार नहीं देता दिखाई नहीं देता। ऐसे बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों में न्यूनता का मुख्य कारण होता है स्कूल और कक्षा का वातावरण, जिसकी प्रकृति भाषाई होती है, और बहरे बच्चे के में भाषा कौशल का अभाव होता है। देखो, बहरा बच्चा है, वो चीज़ों को देखकर या फिर सांकेतिक भाषा के द्वारा ही चीज़ों को समझ सकता है। ठीक है, जिससे उसकी भाषा कौशल का विकास होता है। तो ऐसे में स्कूल कक्षा इन सब वातावरण जैसी इनकी जो भी ये स्थिति होती है, उनकी कमी आने की वजह से भाषा कौशल का अभाव होता है। सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन। शरण बाधिता बच्चों की सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताएं सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत भिन्न होती है। ऐसे बच्चे संप्रेषण समस्याओं और सामाजिक अंतःक्रियाओं में असफलता का कारण अलग थलग रहते हैं। अरे, जो बच्चा सुन ही नहीं सकता, वो ना तो भाषा समझ सकता है, ना समाज के नियम को समझ सकता है, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो वो बच्चा असफलता के बहुत सारे कारणों को झेल लेगा। ठीक है। शरण बाधिता बच्चे अपना एक समूह बना लेते हैं, जिससे उनकी रुचियां साझी होती है। ऐसे बच्चों में संप्रेषण समस्या के कारण सामाजिक समायोजन की समस्या भी बहुत गंभीर होती है। देखो, जो शरण बाधित है, बहुत सारे बच्चे शरण बाधित हैं, तो उनके अंदर एक लैंग्वेज होती है आपस में बात करने की, जो सुन नहीं सकते, उनके अंदर सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है। कुछ बच्चे हैं जो आँखों से समझ लेते हैं, कुछ बच्चे होठों की भाषा समझ लेते हैं। ऐसे में उन्हें एक कोड लैंग्वेज में बात करने की आदत हो जाती है। ऐसे क्षण बाधित बच्चे संवेगात्मक समायोजन की दृष्टि से सामान्य बच्चों से भिन्न नहीं होते। देखो, संवेगात्मक दृष्टि से मतलब वो इसी तरीके से दर्द को महसूस करते हैं, इसी तरीके से खुशी को महसूस करते हैं जैसे सामान्य बच्चे करते हैं। ठीक है। कुछ अन्य विशेषताएं क्या है? शरण बाधित बच्चे बौद्धिक योग्य शैक्षिक उपलब्धियां और व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन की दृष्टि से निम्न स्तर के होते हैं। देखो, जो शरण बाधित है वो बच्चा, उसकी जो योग्यता है, बुद्धि है, वो सब कम होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। ठीक है। सेकंड है, ऐसे बच्चे IQ प्रशिक्षण में अपेक्षाकृत कम अंक लेते हैं। शैक्षिक विषयों में भी इनकी कार्य संपन्नता निम्न स्तर की होती है। ये सभी न्यूनताएं मूलभूत भाषाई कौशल के विकास के अभाव में परिणाम स्वरूप होती है। यह आवश्यक ही नहीं कि ये सभी आवश्यकताएं एक सामान्य बच्चे को और शरण बाधित बच्चे से अलग करती है। देखो, कारण मैंने बता ही दिया था पिछली वीडियो में। किसी जन्म के कारण हो सकता है, जन्म के समय हो सकता है, जन्म के बाद की परिस्थितियाँ वही होती है। अगर ठीक से प्रसव नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का अभाव या फिर घाव आदि लग जाना। ठीक है। वंशानुगत बता दिया था, कुपोषण, ये सब बता दिए थे मैंने। आगे इनकी पहचान भी बता दी थी, इनकी देखभाल और प्रशिक्षण भी बता दिया था। ठीक है। माता पिता का उत्तरदायित्व होता है आवाज़ वाणी को सभ्य रखे और उन्हें धैर्य से समझाएं, उन्हें डांटे ना, उनके साथ सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें और प्यार से बोले, प्यार से बताएं। ठीक है। स्कूल का उत्तरदायित्व क्या होता है ये भी बता दिया था। शाब्दिक विधि, मैनुअल विधि और संपूर्ण संप्रेषण उपागम। देखो, शाब्दिक विधि क्या होता है? जैसे होठों से पढ़ना, स्पीच पठन प्रशिक्षण आदि, इन सब का प्रशिक्षण देकर उन्हें अच्छी तरीके से शिक्षित किया जा सकता है। मैनुअल विधि हो गया, जैसे फिंगर स्पेलिंग और सांकेतिक भाषा, इन सब को पढ़कर बच्चे को भाषाई ज्ञान दिया जा सकता है। सांकेतिक भाषा वही है जिनको संकेतों के द्वारा समझा जा सकता है। फिंगर स्पेलिंग, जो अत्यधिक बच्चे बहरे स्कूल जाने का अनुभव रखते हैं, उन्हें फिंगर स्पेलिंग का ज्ञान दिया जाता है ताकि संप्रेषण में उन्हें सहूलियत मिल सके। इस विधि के अंतर्गत हवा में उंगलियां द्वारा आकृति बनाकर लिखा जाता है। इसमें से वो शब्द मतलब संकेतिक की तरह ही होते हैं, बस वो फिंगर की तरफ से क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे 2 उंगलियों को मिलकर 0 बनता है, एक को दिखाने से 1 बनता है, ऐसे वो संकेत की तरह उनको फिंगर
स्पेलिंग की लैंग्वेज सिखाते हैं। स्पीच रीडिंग, देखो स्पीच रीडिंग को कभी कभी लीप रीडिंग भी कहा जाता है। इसमें श्रवण बाधित व्यक्ति होठों की हलचल या मुंह की हलचल का अवलोकन करता है तथा यह समझने का प्रयास करता है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। स्पीच रीडिंग का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है, वातावरण में दिखाई देने वाले उद्दीपन में अवलोकन करना, जो कुछ बोल रहा है उसे समझना, बोलने वाले होठों की हलचल और चेहरे के हाव भाव का अवलोकन, ठीक है। नंबर 4 है श्रवण प्रशिक्षण। जो बच्चा मतलब आवाज़ को जागरूकता का विकास समझता है, अच्छी तरीके से सोच कर, समझ कर और अच्छी तरीके से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि उसे सुनाई दे रहा है, ऐसे उसको प्रशिक्षित किया जाता है। संपूर्ण संप्रेषण विधि, यह नवीन विधि हाल ही में विकसित हुई है। इस विधि में सभी विधियों और साधनों का मिश्रण कर दिया जाता है। शाब्दिक संपूर्ण प्रेषण विधि स्कूलों में अधिक लोकप्रिय है। इसमें व्यक्तिगत विधि सभी प्रकार से श्रवण बाधितों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। देखो शाब्दिक या व्यक्तिगत विधि जो भी होती है वो इन श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ऐसा इन्होंने कहा है। पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यूह रचना, श्रवण बाधित बच्चे सभी प्रकार के पाठ्यक्रम को नहीं समझ सकते, अतः हमें उनके लिए आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अध्यापक की भूमिका क्या होती है, उसे प्रेम और सद्भावना से बात करें, कक्षा में अलग पंक्ति में बैठाने का प्रबंध करना चाहिए, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से नियंत्रित करना चाहिए, उनके शाब्दिक और लिखित रूप को नए शब्दों से बच्चों को परिचित कराना चाहिए, ठीक है। नई नई विधियों से नए नए डायग्राम दिखाकर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, अध्यापक की यह विधि है। आई होप आपको समझ में आया, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।